मेरे डिस्ट्रिक्ट की तंजीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेगा मंसूबे हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त करीमाबाद का अंडरपास है। वो इंशाअल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है। उसके जो माली मुश्किलात थी उसको रिजॉल्व कर लिया गया है और इंशाअल्लाह टारगेट हमारा ये है कि 30 सितंबर को उस अंडरपास को भी मुकम्मल करके कराची वालों के लिए, करीमाबाद वालों के लिए खोल दिया जाएगा और एक दरीना मसला जो यहाँ के लोगों का था उसको हम इंशाअल्लाह हल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से रशीद तुराबी रोड, लंडी कोतल रोड, इसको हमने डिफरेंट पीसेस में काट के काम स्टार्ट किया था। इसकी असरनो तामीर की गई, ड्रेनेज को ठीक किया गया, इसके सेवरेज के निज़ाम को, वाटर लाइंस को ठीक किया गया। तो वो तमाम चूँकि अब अंदरूनी ज़मीन काम कंप्लीट हो गया है, उसकी कारपेटिंग का भी आगाज़ हो चुका है। कारपेटिंग डेली के बेसिस पर चल रही है, रोज़ रात उसके ऊपर काम चलता है और इंशाल्लाह उसको भी आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल करके एक और वादा जो हमारी पीपल्स पार्टी ने यहाँ की आवाम से किया था उसको भी हम तकमील तक पहुँचाएँगे। तकरीबन 5 अरब रुपए और हैं जिसको इस माली साल में हम अपने पार्टी के साथियों की मशावरत से, उनकी मदद से, उनकी गाइडेंस में हम यहाँ खर्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर सारे टाउन जिनकी ये जिम्मेदारी उसूलन होनी चाहिए थी और है, वो जमात इस्लामी के हैं। यहाँ के MNA MPA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम करने में बिलीव करती है, लोगों की खिदमत करने में बिलीव करती है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने कामों का सिलसिला कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउन्स में स्टार्ट किया हुआ है और इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को इस माली साल में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह उससे एक आम कराची वाला मुस्तफ़ीद होगा, उनके मसाइल को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ से मैं कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो कि माजी में KMDC था, उसके अंदर भी एक बड़ा पुराना देरीना मसला था हमारे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की अकोमोडेशन। जो बच्चियाँ पढ़ने आते थे उनके पास जगह नहीं थी, या वो अच्छे माहौल में नहीं पढ़ पाते थे, या उनके पास वो लॉजिंग फैसिलिटी नहीं थी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि एक नई हॉस्टल अकोमोडेशन उसी KMC ने, जो कि माजी में कहती थी इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, वो किसी और सियासी जमात के अंडर थी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत काम कर रही है। उसी बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उस डॉर्मेटरी फैसिलिटी को मुकम्मल किया है और अभी इसके बाद मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगा और उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करूँगा, ताकि वो जो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट वगैरह वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी इस खिदमत से मुस्तफ़िद इंशाल्लाह हो सकें। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि बिला तफरीक काम का सिलसिला हमारे शहर कराची में इसी तरीके से जारी व सारी रहे और हम सब मिल के अपने शहर कराची की खिदमत कर पाएँ, अपने सूबा सिंध की खिदमत कर पाएँ और प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर पाएँ। 78वां यौम आज़ादी का महीना चल रहा है, मार्का हक के हवाले से भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर इस बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जो कि हमारे बुज़ुर्गों की वजह से, बानियाने पाकिस्तान की वजह से, हम तमाम मौजूदा नस्ल को ये उस जद्दोजहद की वजह से ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 25 करोड़ अवाम, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सब के सब एक पेज पर हैं, ताकि इस प्यारे पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी मैली आँख उठाकर देखता है तो उसका करारा जवाब उसको ना सिर्फ हमारी अफवाज देती हैं, हमारी रियासत देती है, हुकूमत देती है, बल्कि 25 की 25 करोड़ अवाम देती है। तो मेरे साथ कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, आवाम बड़ी समझदार है, आवाम को नज़र आ जाता है काम कौन कर रहा है, काम किसका है। मैं तो बड़ा खुश हूँ
कि अगर MQM के दोस्त काम करवाएंगे बड़ा खुश हूँ, जमात इस्लामी के दोस्त काम कराएंगे बड़ा खुश हूँ, अगर PTI के दोस्त काम कराएंगे बड़ा खुश हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ काम होना चाहिए। और कल मैं गवर्नर साहब की बात सुना था, गवर्नर साहब ने तो कहा है कि 40 अरब आ गए और जहाँ कहेंगे हम बना देंगे। क्या बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है जहाँ कहेंगे बना देंगे। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन गवर्नर साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी याद दिलाना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ने मुझे कहा था कि मेयर साहब मेरे पास आ जाएं, सारी जो मुश्किलात हैं वसाइल वगैरह वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा। फिर उनकी डिमांड पे मैंने उनको ख़त लिखा और ख़त लिख के रुजू किया कि जी 100 अरब रुपये शहर के लिए दरकार हैं। उन्होंने सबके सामने वादा भी किया कि हाँ जी इसको पूरा करेंगे। अब वो क्लेम करते हैं, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, वो क्लेम करते हैं कि 40 अरब रुपये आ गए। तो कमिटमेंट तो थी 40 अरब रुपये KMC के अकाउंट में आएंगे। तो अभी आने से पहले मैंने KMC का अकाउंट चेक किया है, तो KMC के अकाउंट में तो वो पैसे नहीं आए। तो पहली चीज़ ये है कि वो पैसे कहाँ गए हैं ये बता दें। वादा तो उनका KMC से था, उनकी सियासी जमात भी ये कहती है कि हमें KMC को मजबूत करना है, मकामी हुकूमतों को आर्टिकल 140A की बार बार बात करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद में बैठ के किसी कंपनी के ज़रिए ये काम किया जाएगा। तो मैं इस बात पर 100% उनको सपोर्ट करूंगा कि कराची में काम होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि काम को ऐसे तरीके से करने के लिए जो काम बड़े लेवल का है वो KMC करे और जो काम अंदरूनी गलियों का है वो रिस्पेक्टिव टाउन करे और उसको MNA MPA उसकी निगरानी करे। वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब उसकी निगरानी करना चाहते हैं, वो बेशक निगरानी करें। आपको याद होगा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में तामीर कराची प्रोग्राम आया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फ़ंड्स दिए थे, तो ये जो फ़ंड्स थे ये वफाकी हुकूमत ने एग्जीक्यूट नहीं किए थे, ये उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने एग्जीक्यूट किए थे। तो ऐसा क्यों तफरीक करते हैं वो, जब वो कहते हैं हम तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो ऐसी तफरीक की पॉलिसी उनकी क्यों है कि कभी कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया था उस ऐलान को वो वफा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 40 अरब रुपए वो जो कह रहे हैं वो इस कराची शहर में लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टाउन वाले कहते हैं अपने वादे वो वफा करेंगे। और ये आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जो हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, ओहदेदारान ने, जियालों ने, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर ने जो वादे किए हैं वो एक एक वादा इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन उसको पूरा करेगा और आपको लग पता जाएगा कि कौन सा काम किसने किया और कौन सा काम किसने नहीं किया। शहर में मेडिकल टेस्ट आप फ्री करने जा रहे हैं, आप तो इस हवाले से थोड़ा सा मेरे साथ बता दीजिए। जी शहर के अंदर 2-3 इस तरह की चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो जो हमने कहा था कि फ्री स्कॉलरशिप पे हम नर्सेज़ को ट्रेन करेंगे। हमने पिछले साल 130 नर्सेज़ को ट्रेन करने का ऐलान किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 190 पैरामेडिकल स्टाफ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट 100% KMC की स्कॉलरशिप पर पढ़ाने जा रहे हैं। उसका अखबार में ऐड आ चुका है और 31 अगस्त तक लोगों को जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं शहरियों से चाहूँगा कि जो इज़्ज़त के साथ अपना गुजर बसर करना चाहते हैं और उनको हुनर हासिल करने की ज़रूरत है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और ये ट्रेनिंग KMC के ज़रिए हासिल कर सकें। इसीलिए हमने ये भी सोचा है कि हम फ्री टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ के ऊपर भी काम करेंगे ताकि एक आम आदमी को जिसको शुगर का मर्ज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको लिवर का इशू है, उसको हज़ारों रुपए खर्च होते हैं टेस्ट कराने में। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हमारी मदद करता है और कहता है कि जी हम आपकी मदद करते हैं, आप हमें जगह फराहम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेंगे, बिला तफरीक करेंगे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, कराची वालों की खिदमत की जाएगी, तो हम उसके ऊपर उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद अमली तौर पर इसके ऊपर आप काम होते हुए देखेंगे। ये नईम साहब का ही मतलब नईम साहब मेरे पास 5 अरब नहीं है, मेरे पास इस साल इंशाल्लाह नहीं सेंट्रल के लिए मेरे पास इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिए इस साल 20 से 25 अरब रुपए हम खर्च करेंगे KMC के ज़रिए इस साल शहर भर के अंदर। उसके अंदर जो बजट के अंदर एलोकेटेड अमाउंट है वो तकरीबन 5 अरब रुपए इस
ज़िले के लिए। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको एक जिस तरह आपने सवाल पेश किया इस तरह भी देखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि लोग कहेंगे आपके पास पैसे की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते, यानी कि 5 अरब वो और प्लस 19 करोड़ ये आप खर्च कर सकते थे, तो आपने हमारे ज़िले के साथ ये क्यों ज़्यादती की। तो मेरा अपना मानना ये है कि शहरी तलब करते हैं काम हो, उनके मसाइल हल हों और क्वालिटी को बरूए खातिर रखा जाए ताकि उनका जो मसला है वो लॉन्ग टर्म में हल हो सके। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उस लॉन्ग टर्म के अंदर उन तमाम मसाइल को हल करें। जो दूसरी आपने बात की कि हमारे एम्प्लॉयज़ की मेडिकल इंश्योरेंस, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल थे उनकी सर्विसेज में बेहतरी आई और वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो केएमसी के भी हमारे अस्पताल हैं उसके अंदर कुछ जगहों पर बेहतरी आई है, आइडियल निज़ाम नहीं हुआ, हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैं आइडियली ये चाहता हूँ कि हम इन अपने मुलाजमीन को, चाहे वो केएमसी के हों चाहे वो वाटर बोर्ड के हों, हम उनकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जाएं ताकि उनको क्वालिटी इलाज जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलता है ना उसी तर्ज पे उनको भी मिल सके, उसके ऊपर हम काम करें। और इंशाल्लाह योर पॉइंट इज़ वेल टेकन, ये हमारे मुलाजमीन के जो मेहनत करते हैं शहर के लिए उनके बेहतरीन मफाद में, उस पर इंशाल्लाह आपको जल्द में एटलीस्ट वाटर बोर्ड के हवाले से जल्द खुशखबरी दूंगा और केएमसी के ऊपर भी हम इस पर काम कर रहे हैं। एक करके ये इन्होंने पहले पूछा फिर आपके पास आ रहा हूँ। ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले गुलबर के अंदर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए पुराने कुएं रिस्टोर किए गए, वो प्रोजेक्ट कितना कामयाब है, कितना कामयाब हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या है, अगर है तो इसको मज़ीद शहर में फैलाने के लिए क्या करें? देखिए इसमें बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने का एक ये तरीका है, इसमें मल्टीपल लोग काम करें, कुछ लोग वुज़ू के पानी को स्टोर कर रहे हैं, कुछ रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ज़मीन को रिचार्ज कर रहे हैं। हम बल्दिया उज़्मा कराची ने दो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया है और वो बर्न्स गार्डन में हमने पुराने कुएं थे, उन पुराने कुओं के ज़रिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कोशिश की, जो पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और उसकी अच्छी कामयाबी हुई। इस साल हमने 2 बड़े टैंक्स बनाने शुरू किए जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट के आसपास पानी खड़ा होता था, आर्ट्स काउंसिल के पास, शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास पानी खड़ा होता था, क्योंकि जो अपना नाले की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो वो पानी को निकलने में टाइम लगता है, जिससे अतराफ़ के इलाके उसके ज़ेरे आब आ जाते थे। तो हमने 2,35,000 गैलन के, पहली बार ये हमने एक स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बनाई कि बारिश के पानी को हम स्टोर करें जिसको हम अपने म्यूनिसिपल इस्तेमाल में लेके आएंगे। वो 2 टैंक्स हमारे बन गए हैं इस वक्त और बारिशें अगर होती हैं उसके अंदर इंशाल्लाह ये तकरीबन 2.5 लाख गैलन पानी को हम स्टोर करने में कामयाब होंगे। उससे हमें तक़वियत मिलती है, जिसके बाद हमने एम ए जिना रोड पर पानी खड़ा होता था, केएमसी के बराबर से जो नाला गुजर रहा है वो ज़्यादा बारिश के से पानी ओवरफ्लो करता था, तो इस वक्त केएमसी की इमारत के अंदर हम ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक 1 लाख गैलन का बना रहे हैं और एक हम जो बारादरी है उसकी तरफ बना रहे हैं। और टारगेट हमारा इस साल ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह के नशेबी इलाके हैं जहाँ पे आपको पानी पंपिंग के ज़रिए निकालना पड़ता है, वहाँ पे हम कोशिश करें कि ऐसे फंड्स को मुख्तस कर सकें कि इस तरह के टैंक बना के हम उस पानी को स्टोर कर लें और बाद में उस पानी को हम अपने म्यूनिसिपल जो ज़रूरियात हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकें। ये करके फिर सारी बात कर सकते हैं। दो सवाल है, आपका जिला बस्ती में मौजूद है। जिला बस्ती में एक दफ़ा आपने 7,000 रोड के ऊपर जो नालों के अतराफ तजावज़ात हैं उनको हटाने के अहकाम किए, जी फिर उनको एमक्यू की जानिब से स्टे लेकर रोक दिया गया, फिर आपने कोशिश की उसका स्टे वेकेट कराया और फिर तोड़ने की कोशिश की, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा था उन नालों के ऊपर दुकानों को? पहला सवाल। दूसरा अतराफ में घर है उनको। दूसरा दूसरा सवाल कि एक तरफ तो आप नालों के अतराफ और नालों की दुकानें और घर तोड़ने जा रहे हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमक्यू के दौर में बने थे, दूसरी तरफ बल्दिया उस्मा कराची की बिल्डिंग के सामने नाले के साथ दुकानों की अंबार लग गए और बल्दिया उस्मा कराची का स्टेट डिपार्टमेंट बना रहा है। तो ये दोहरा मयार नहीं है कि एक तरफ बल्दिया उस्मा कराची नालों की दुकानें और अतराफ घर तोड़ लिए, दूसरी तरफ नालों के साथ दुकानें बना ली। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दूँ ज़रा मैं आपके लिए। हमने शहरियों की शिकायत पर, एक आम आदमी की शिकायत पर यह फ़ैसला किया कि 7,000 रोड पे जो नाले के ऊपर 1200 स्ट्रक्चर बना दिए गए, नाले के ऊपर यानी कि नाला गायब हो गया, उसको हम मिसमार करें ताकि नाले की सफाई को यकीनी बनाया जा सके। हमने जब ऐलान किया तो ख्वाजा एज़ार साहब ने उसके ऊपर स्टे ले लिया जाके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मेरे दोस्त हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो स्टे विकेट हो गया।
उसके बाद उसके अंदर उस स्टे को रिस्टोर करने की एक नई दरख्वास्त लगी और अदालत ने उस स्टे को फिर बहाल कर दिया। तो आज की तारीख में स्टे इसलिए चल रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आइंदा डेट पर वो स्टे विकेट हो जाता है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी को जो उससे गुजरता है उसको तकलीफ़ है, जो आसपास में रहते हैं उन लोगों को तकलीफ़ है, जो सनतें हैं करीब में फबाटी की, नकाटी की, उसको उससे तकलीफ़ है। तो इंशाल्लाह स्टे ऑर्डर की वजह से, MQM की जानिब से लिए गए स्टे ऑर्डर की वजह से वो मसला हल नहीं किया जा रहा। जो दूसरी आपने बात की वो बात है लुंडा बाज़ार की, वो KMC के सामने नहीं, KMC की साइड में है। अगर आप गौर से देखें वो नाले के ऊपर काम नहीं किया गया है, जो नाला जैसा था वैसा ही है, उसकी यूँ दीवार खड़ी हुई है। उस दीवार के बाद जो दुकानें हैं उन्हीं दुकानों के सामने ठेले लग जाते थे, नाले पर नहीं, उस साइड पर। हमने सर्विस रोड नहीं, इतनी बड़ी सर्विस रोड नहीं होती भाई, इतनी छोटी, सॉरी। तो उस जगह पे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जब जब हमें एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते हैं और हम इन पत्थरों को हटाते हैं, इनका भी रोज़गार है, ये घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। और जब वहीं आते हैं तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ने पैसे ले लिए, KMC ने पैसे ले लिए, टाउन ने पैसे ले लिए, पुलिस ने पैसे ले लिए, DC ऑफिस ने पैसे ले लिए। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज़गार लोगों को देना है, रोज़गार छीनना नहीं है। वो जो ठेला लगा हुआ है ना, ठेला KMC को, टाउन को कोई पैसे नहीं देता, अंडर द टेबल लोगों को पैसे देता होगा, सरकार को कोई पैसा नहीं मिलता। तो हमने ये फैसला किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि अगर हम इन ठेलों को हटा के इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक चबूतरा टाइप चीज़ बनाए जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, और उसको रेगुलेट करें, उसके नंबर डाल दें ताकि आप उसको देख सकें, बाद में कार्रवाई उसके ऊपर प्रॉपरली कर सकें। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, बरमला कहता हूँ किया है, और नीयत उसकी ये है कि हम नहीं चाहते कि सड़कों के ऊपर पथारे ये लगे हों, उसके पैसे KMC के अकाउंट में आए, स्टेट डिपार्टमेंट के अकाउंट में है, जिसका मैं आपको हिसाब दे सकता हूँ। और उससे फ़र्क ये पड़ा है कि वो जो नाला बेहंगम था वो अब ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, वो चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो गई हैं। तो आपका जो बुनियादी सवाल था दोरा मयार का कि नाले के ऊपर दुकान बना दी, नाले के ऊपर कोई दुकान नहीं बनी, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। आप प्लीज़ जाके उसको देखें, नाला जैसा था, नाला बिल्कुल वैसा का वैसा अभी भी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुर्तज़ा भाई बताइएगा, मौसमियाती तब्दीली के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो काम किए जा रहे हैं। इस वक्त आप समझते हैं शहर कायद को जो तेज़ बारिशें उससे बचाने के लिए मज़ीद नालों की ज़रूरत होगी? और हम देखते हैं कि दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ पर बरसाती नाले जो हैं वो अलग होते हैं और जो सीवरेज के नाले हैं जो वो अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सिस्टम नहीं, एक ही नाला है जो कि बरसाती और सीवरेज दोनों को लेके जा रहा है। और दूसरा सवाल ये कि आपने फ्लाईओवर बनाया गुलिस्तानी जौहर का, बहुत अच्छा था, मुनव्वर चौरंगी, उसके बाद उसमें आप अंडरपास बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद आप देखते हैं कि कामरान चौरंगी पर जो है वो ट्रैफिक जो है स्टक होना शुरू हो गया। तो आप समझते हैं कि वहाँ पर भी अब एक और नया अंडरपास बनाने की ज़रूरत है? अच्छा, पहला जो आपने सवाल किया है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक ज़्यादा बारिश और एक ज़्यादा गर्मी। इन दोनों चैलेंजेस से निमटने के लिए अगर आज हम हिकमत अमली बनाएंगे, काम करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट आपको 10, 12, 15 साल बाद नज़र आएगा। हम प्लांटेशन के ऊपर फोकस करके अपने पास को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, हम जो हैं ग्रीन जोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुद से, मुझे पता है आपका चैनल भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है, इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना चाहूँगा कि कोई भी शख्स अगर इसके ऊपर हमारा साथ देना चाहता है, जहाँ पे हम लोकलाइज प्लांटेशन कर सकें, उसको लुक आफ्टर किया जा सके, मैं पूरे शहर कराची का हर इदारे का हाथ थामना चाहूँगा ताकि प्लांटेशन को मज़ीद हम सस्टेन कर सकें। बल्कि मैं तो कैंपेन चलाना चाहूँगा, नॉट जस्ट प्लांट अ ट्री, ओन अ ट्री। और हम पौधा प्रोवाइड करते हैं, KMC आपको पौधा प्रोवाइड करती है, कमिट करें शहरी कि उसको लुक आफ्टर करें, पानी देने में वो थोड़ा सा हमारा साथ देंगे। जो दूसरा आपने ज़्यादा बारिश को टैकल करने के लिए कहा, देखिए कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केटर करता है 40 मिलीमीटर बारिश। 40 मिलीमीटर से ऊपर जब भी बारिश होगी वो पानी का स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, और आपको दुनिया भर में ये चीज़ देखने को नज़र आती है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 40 मिलीमीटर को 400 मिलीमीटर कर दें। दूसरा तरीका ये, आप जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैंप्स बना दें, टैंक्स बना दें। और तीसरा तरीका ये है कि आप कहें कि ठीक है यार, ये तकलीफ़ 2, 3, 4 रोज़ के लिए आती है,
2-3-4 रोज़ में हम पंपिंग करके इस मामले को निकाल सकें, बिकॉज इस ड्रेनेज के निज़ाम को बढ़ाने के लिए या बड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना, वो बहुत मैसिव है। जो मैं आज ऐलान कर दूं वो मैं वफ़ा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आइडियली मैं समझता हूँ और जगहों पर नाले बनने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ आपके पास स्पेस अवेलेबल है। जैसे यूसुफ गोट में हमने नाला बनाया, उससे पिछले 2 सालों में बेहतरी हुई कि यूसुफ गोट के अंदर उस तरीके से पानी इनंडेट नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ हमारे पास वो फंड्स अवेलेबल हैं और जहाँ लैंड स्पेस अवेलेबल है, मैं समझता हूँ हमें मज़ीद नाले बनाने चाहिए ताकि हम इसकी निकासी को यकीनी बना सकें। कुछ फंड्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को ला सकें। और मैं चाहूँगा हर पार्क के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बिलखुसूस हमारी मसाजिद के पास ये चीज़ होनी चाहिए ताकि हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये कहना कि हम अपने ड्रेनेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 गुना एक्सपैंड कर दें, मैं समझता हूँ वो आइडियली होना चाहिए, यस। लेकिन मौजूदा हालात में न्यूयॉर्क जैसे शहर में, दुबई जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में भी उनकी इंतज़ामिया उसको उस तरीके से बड़ा नहीं कर पाई, बिकॉज सब यही सोचते हैं कि यार इसको टैकल कर लेते हैं बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़ाएं। तो उसकी कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है। लेकिन जितने फंड्स अवेलेबल हैं उसको बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग नाले हैं उसकी जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है उसको हम बेहतर बना सकें। बता दीजिए। कौन सा कॉजवे? कोरंगी कॉजवे 15 अक्टूबर मुझे डेट दी गई है कोरंगी कॉजवे ब्रिज की। मेरा अपना ख्याल है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इंशाल्लाह वो ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा। उसी के बराबर में जो जाम सादिक अली ब्रिज बन रहा है वो भी बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में, और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में या मैक्सिमम महीने के अंदर उस ब्रिज को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि ये दोनों आपकी जो एंट्री एग्जिट थी इनटू कोरंगी, ये मसला आपका हल हो जाएगा। जो मुर्गी खाना का ब्रिज है जो नया हम बना रहे हैं वो इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में उसको मुकम्मल करेंगे। 31 दिसंबर को इंशाल्लाह हम शारा भुट्टो का काठोर तक का पोर्शन है उसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे। एक चीज़ रहेगी, कौन सा आपने कहा? रेड लाइन। यार रेड लाइन, मुझे आप ये मैं मार्का हक से फ्री हो जाऊँ मैं आपको फिर एक डेट अच्छी खबर दूंगा। मुझे कुछ मुस्बित रिपोर्ट आ रही है कि अनकरीब कोई एक सिग्निफिकेंट बेहतरी उसके अंदर आएगी, लेकिन मैं उस टीम के साथ बैठ के तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। काम के इसके जो मसाइल थे वो अब हल होना शुरू हो गए। वैसे तो मुझे बताया गया था कि 2 साल मज़ीद लगेंगे, लेकिन मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, जिससे शायद ये टाइम पीरियड जो है वो कट शॉर्ट हमारा हो जाए और लोगों को कोई रिलीफ इस हवाले से मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी। आ जाएँ उधर, आ जाए जी। मुनव्वर चौरंगी अंडरपास जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। उस काम को तेज़ी से करने की ज़रूरत है। उसके अंदर फिजिकल कुछ चैलेंजेस हैं, तो इंशाल्लाह वो मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर कामरान चौरंगी पे कुछ काम करने की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वो काम करके देगी।